जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सुरक्षित होंगे और आपके परिवार भी सुरक्षित रहे। दोस्तों, आज अगर हम लोग अपने आप को देखें तो कई हद तक इस वैश्विक महामारी के जिम्मेवार हम लोग खुद हैं। हमारे समाज में पूर्वजों ने हमें जिस रास्ते पर चलने के लिए अग्रसर किया था, हम लोगों ने उसका कभी सम्मान नहीं किया। कभी हम लोगों ने अपने पूर्वजों के दिए हुए मार्ग को सही रास्ता नहीं अपनाया, सही माना नहीं उन्हें, क्योंकि हम लोग आधुनिकता के क्षेत्र में इस प्रकार से अपने आप को बदलने लगे कि हमें ऐसा लगा कि हम ही हैं जो बहुत कुछ जानते हैं। समाज के सभी वर्ग में आप जाकर देखिए, अपने आप को इस रूप से प्रदर्शित करने का प्रयास करता है जैसे कि वही है तो सब कुछ है। पर दोस्तों, कहीं ना कहीं कुछ तो है जो हमारे पूर्वजों की देन थी, जो हमारा समाज को आगे बढ़ा रहा है, अभी भी है और रहेगा भी। दोस्तों, हम अपनी भावनाओं को ऐसा बनाए रखे हैं कि हमें ऐसा लगता है कि हमसे ही सारे सृष्टि का संचालन चलता है। पूरे क्षेत्र में हम ही लोग के लिए ही समाज बना हुआ है। तो क्या हमारे विचारों में कुछ तो बदलाव होने चाहिए? क्या हमें ऐसा लगना चाहिए कि हम ही सबके लिए एक मार्गदर्शक है? क्या दोस्तों हमारे पूर्वज गलत थे? क्या हमारे आने वाला भविष्य में, हमारे जो नए कल्प में, जब मैं पूर्वज के रूप में बनूंगा, हम लोग पूर्वज के रूप में बनेंगे अपने आने वाले बच्चों के लिए, तो क्या हमसे भी तो वो पूछ सकते हैं? वो भी तो समझेंगे कि हमने उनके लिए क्या किया। समाज के सभी वर्ग में हम लोग देखें तो ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को ज़्यादा वर्चस्वित मानते हैं और अपने आप को इस प्रकार से प्रदर्शित करना चाहते हैं कि हम ये कर रहे हैं तो सही है। आज परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि हम अपने आप को किसी भी क्षेत्र में जाते हैं तो लोगों को हीन भावना से देखते हैं। कभी ये नहीं सोचते हैं ये कि हम किस रास्ते से गुजरे हैं और हमें अपना दर्द महसूस होता है पर दूसरों की दर्द महसूस नहीं होता है। आज हमारा ऐसा परिस्थिति है दोस्तों इस वैश्विक महामारी में कि हम लोग जिधर भी जाते हैं एक शक बड़ी निगाहों से देखते हैं कि कहीं किसी व्यक्ति को कोई बीमारी तो नहीं है। हम ये सोचते हैं कि कहीं उसका बीमारी मुझे न पड़ जाए। क्या दोस्तों, ये पूर्वजों ने हमें ये मानसिकता दिया था कि इसे हम अपने आधुनिकता के दौर में इसको खुद से उपज किए हैं। दोस्तों, इस समय का दौर जो चल रहा है हमें ये नहीं बता रहा है कि सही क्या है और गलत क्या है, पर सही और गलत की पहचान करना ये हमारे अंदर छुपी हुई भावनाओं पर डिपेंड करता है। ये हमारी सोच पर निर्भर करता है दोस्तों कि हम कैसे बदलाव ला सकते हैं। वो सोच ही है जो बिल गेट्स को बिल गेट्स बनाया है, अंबानी को अंबानी बनाया है। तो दोस्तों, जब हम उस चीज़ों को मान सकते हैं तो इस चीज़ को क्यों नहीं मान सकते हैं कि हमें अपने अंदर कुछ परिवर्तन चाहिए। हमें अपने आप को सुरक्षित रखना है, परिवार को सुरक्षित रखना है, पूरे समाज को सुरक्षित रखना है और देश भी सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि हमें याद कीजिए एक हमारा बचपन था, जिस बचपन में हम लोग अपने मित्रों के साथ रहते थे, खेलते थे। कई प्रकार के खेल हुआ करते थे, जैसे कि गुल्ली डंडा हो, वो क्या बोलते हैं उसको, गोली खेलना, ये लोग हम लोग खेलते थे। ये हम लोग बचपन में आस पास जिसको कहते थे चोर सिपाही का खेल, वो लोग हम लोग खेलते थे। क्या आज के समाज में वो सब है? नहीं दोस्तों। क्या हमारा पूर्वजों ने वो सब चीज दिया था जो एक शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से शरीर का विकास करता था और हमारे अंदर की जो कई प्रकार की जो बीमारियां होती थी उससे वो दूर होती थी? पर आज हम लोग उस चीज को करते नहीं। हम लोगों ने अपने आप को इस वातावरण में ढाल लिया है कि हम लोग जो सोचते हैं, वो जो करते हैं, वह दूसरा
अति नहीं करें, कॉपी न करें, ये ज़्यादा हम लोग को ध्यान रहता है। और ये भी ध्यान रहता है कि दूसरे की कितनी हीन हो जाए, उसकी भावनाएं को कितना हम लोग ठेस पहुंचाए, इस पर हम लोग ज़्यादा विचार करते हैं। दोस्तों आज से पहले देखिए कि हमारे समाज में आज हम लोग जिस प्रकार से अपने जो कल्चर को भूलते आ रहे हैं। पहले के देखिए गरीब लोग जब भी उनके पास पैसे हुआ नहीं करते थे, लेकिन वो ब्रश खरीदते नहीं थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे, टूथपेस्ट के पैसे नहीं थे, लेकिन वो कहीं पर भी जंगल में से नीम का दातुन तोड़ लेते थे, दातुन जिसको हम लोग कहते हैं, समझ रहे, या भाट का दातुन कहते हैं, उसको तोड़ करके वे अपना दांत साफ करते थे। लेकिन वो ये नहीं जानते थे कि इससे हमें लाभ है या हानि है, बस ये जानते थे कि मेरे पास पैसे नहीं है। लेकिन वो काफी दिनों तक जीवित रहे। क्या दोस्तों हम लोग अपने उस विचारों में थोड़ा सा अपने पीछे की ओर नहीं लौट सकते? हम लोग पीछे की ओर लौट के देखें तो देखेंगे कि एक ऐसा समाज था उस वक्त जो कि हमें कई लंबे समय तक लोगों ने अपने जीवन को जिया है। आज का दौर में हम लोग इस सब चीज से अभिन्न हो चुके हैं। तो दोस्तों हम इस चीज को कैसे बदल सकते हैं? कुछ तो करना होगा। हमारा कल हमारे बच्चे क्या हमसे पूछेंगे, क्या जवाब देंगे? हमें कुछ ऐसे विचार है दोस्तों जिसको आज बदलना होगा और हमें कोशिश करना होगा कि हम अपने आप को सही रास्ते पर लेकर चलें। और कुछ तो दोस्तों ऐसे ही भारत को योगियों का देश, ऋषि मुनियों का देश नहीं कहा गया है दोस्तों, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जो सभी के लिए मार्ग स्रोत का काम किया है, मार्गदर्शन का काम किया है और सभी को रास्ता दिखाया है। आज हमें खुद सही रास्ते पे आने की जरूरत है। दोस्तों इस वैश्विक महामारी में हमें अपने आप को बचाना है, परिवार को सुरक्षित रखना है। इसके लिए हमें कुछ ऐसे नियमों का पालन करना होगा जो मेरे लिए और आपके लिए और पूरे समाज के लिए ज़्यादा बेहतर हो सके और एक अच्छे कल की हम लोग कल्पना कर सके। दोस्तों हमें अपने खान पान में सबसे पहले बहुत बड़ा सुधार लाना होगा। सूर्योदय के बाद 2 घंटे के अंदर हमें अर्थात 7 बजे तक हमें पूरी तरह से भरपेट भोजन कर लेना चाहिए। चाहे भोजन के रूप में हम कुछ भी खाएं, दाल चावल रोटी कुछ भी खा सकते हैं या फल फूल हो, आप जो भी खाते हैं, लेकिन 7 बजे तक में भरपेट भोजन कीजिए। साथ ही साथ दोस्तों अभी ठंडे पानी का प्रयोग ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि मैं तो दोस्तों गर्म पानी ही पीता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मेरे भाइयों आप सभी इस चीज़ को समझें। आप लोग जानते भी हैं, परंतु जो जानता है वही लोग हम लोग नहीं करना चाहते हैं और हम दर्द यहाँ पे है और दवा भी यहाँ पर है, फिर भी हम लोग दवा बाहर ढूंढते हैं। ये तो वही हो गई, कस्तूरी वाला हाल हो गई। तो दोस्तों हमें अंदर से बहुत बड़ी बदलाव की ज़रूरत है। भोजन सुबह सवेरे कीजिए और ज़्यादा कोशिश कीजिए दोस्तों कि अपने आप को मास्क के साथ रखें और सैनिटाइजर का प्रयोग करें। दोस्तों सैनिटाइजर हम लोग जो प्रयोग करते हैं, ये मार्केट में जो सैनिटाइजर होता है उससे बेहतर होगा कि पैसा भी ना लगेगा और हम लोग घर पर उसको बनाएं। आप पीपल के एक पत्ता ले लीजिए, 100 ग्राम सरसों तेल में उसे रख करके उसे उबाल लीजिए, जैसे कि पापड़ हम लोग छानते हैं उसी प्रकार से उबाल करके उसको छान लीजिए उस तेल को, और आप उसको पूरे शरीर में आप लगा सकते हैं, हाथों में लगा सकते हैं। और वो जो है आपको जो मार्केट में सैनिटाइजर मिलता है उससे 100%, उससे भी ज़्यादा 100% तक कारगर रहता है, वायरस से हमें सुरक्षित करता है। वो अगर 8 घंटा मार्केट वाला हमें सुरक्षित रखता है तो ये 24 घंटा 1 दिन तक हमें सुरक्षित रखेगा। ऐसा है दोस्तों, हमारा कल्चर बहुत कुछ देता है। हमारे वातावरण में बहुत सारे औषधियाँ हैं, हमारे यहाँ पर हमारे क्षेत्र में हर जगह पर है दोस्तों, इंडिया में, ये आप समझ लीजिए। परंतु हम उस चीज़ का उपयोग नहीं करना चाहते हैं। हम लोग पश्चिमी सभ्यता को अपनाए हुए हैं तो अपने आप को पश्चिमी सभ्यता वाले ही मान लेते हैं। परंतु क्या ये सही है? क्या आप कहिएगा कि मैं देहाती हूँ, तो क्या आप क्या है? मैं देहाती हूँ, हम सब देहाती हैं दोस्तों,
क्योंकि हम लोग का जो वंशज थे ना वही देहात से थे, हम लोग के पूर्वज वही थे। हमें अंदर से वो चाहते थे, ऐसा दे करके दे गए हैं, ऐसा सीख दे करके गए हैं जिसे हम लोग को अपनाना चाहिए था। लेकिन पश्चिमी सभ्यता के कल्चरों ने हम लोग को ऐसा झकझोर करके बदलाव दे दिया कि हम लोग उस सब चीज को भूल गए। आज हिंदी बोलते हैं तो कितना शर्म महसूस होता है, क्यों? क्योंकि हिंदी बोलते हैं। आज अगर अंग्रेजी बोलिए तो कहीं चौक चौराहे पर खड़ा होकर के देखिए तो सारा लोग आकर के आपके सामने में एकजुट हो जाएंगे कि वाह, अंग्रेजी बोलता है, वो भी फलना का बेटा है जो अंग्रेजी बोलता है। कितना नाम होता है दोस्तों। और हमारा ये जो संस्कृति है सो उसका क्या विवेकानंद ने यही सोचा था? क्या सुभाष चंद्र बोस जी अंग्रेजी सभ्यता को ही अपना लिए थे? ऐसे कई पुरुष हैं दोस्तों जिन्होंने हिंदी को बहुत बड़ा दर्जा दिया। क्या उन्होंने अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं किया? क्या हम अंग्रेजी बोल के ही अपने आप को सफल महसूस कर सकेंगे? तो ये तो गलत है दोस्तों। हमारे विचार ऐसे स्वच्छ होना चाहिए ताकि हमारे संस्कृति को वह एक नया दर्शन दे सके। दोस्तों मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि आप हमेशा खुश रहिए, अपने आप को सुरक्षित रखिए, परिवार को सुरक्षित रखिए। जैसे कि हमारे देश में सेना है जो हमें अपने देश को सुरक्षित रख रहा है। आज जगह जगह पर देखिए स्कूल्स, समाज सेवी, डॉक्टर्स, पुलिसकर्मी, ये सब जो है इस वैश्विक महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखने का और अपने समाज के लोगों को सुरक्षित रखने का पीरा उठाए हुए। तो क्या हमारा ये दायित्व नहीं है कि हम भी अपने परिवार को सुरक्षित रखें, खुद को सुरक्षित रखें? तो दोस्तों अगर ये है तो मैं चाहूँगा कि कुछ बदलाव कीजिए अपने अंदर और अपने वेद की ओर लौटिए और उसका अनुसरण कीजिए। और दोस्तों हमेशा से एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आप अपने आप को अंदर से कमजोर ना समझिएगा, क्योंकि आप ही है जो सब कुछ कर सकते हैं जो कोई नहीं कर सकता है। समझ रहे दोस्तों? दोस्तों आज के ये जो बीमारी है ये हाल ही में पता भी नहीं चलता है, लेकिन हमें तो सुरक्षित रहना है। हमें इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना है कि हमें करना क्या है। तो दोस्तों हम एक अच्छे परिवार का संचालक बने, समाज को सुरक्षित रखने का मार्गदर्शन करें और एक नई भारत को अपने मानचित्र पर दर्शाने का प्रयास करें। यदि अपने अंदर की इस बदलाव को ला लेते हैं तो आने वाले भविष्य में भारत एक सुनहरे और मार्गदर्शन के रूप में लोगों को प्रेरित करेगा, प्रेरणा देगा। तो ठीक है दोस्तों, खुश रहिए और अच्छी तरह से अपने परिवार को सुरक्षित रखिए। घर पर रहिए, पढ़ते रहिए। यदि आप काम करते हैं तो काम भी कीजिए, अपने आप को सुरक्षित रखते हुए समाज की सेवा कीजिए और जहाँ तक हो सके दोस्तों पौराणिक सभ्यताओं को अपनाने का प्रयास कीजिए।